बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद उमर तुफ़ैल और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन का मिलाप कैसे हुआ और किस तरीके से डीप लर्निंग जो है कंप्यूटर विजन के साथ मिलके हमारी जो मुश्किलात हैं उसे आसान करती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर विजन के सीरीज़ का लिंक ऊपर आपको आ रहा होगा यहाँ पे, इसको ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले इससे आपके अंदाजे जो हैं वो ठीक होंगे कि कंप्यूटर विजन के अंदर पिक्सेल्स क्या होते हैं और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी हैं। इस वीडियो को देखे बगैर आप प्लीज़, जो यहाँ पे कार्ड में वीडियो आ रही है, सीरीज़ आ रही है पूरी, उसको देखे बगैर आप इस वीडियो को ना देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि हेल्थ केयर से लेके मार्केटिंग तक, फिर फेशियल रिकग्निशन से लेके स्पीच रिकग्निशन तक, मतलब ये कि जितनी भी आपकी डीप लर्निंग की टेक्निक्स हैं वो सारी यूज़ होती हैं हेल्थ केयर के अंदर। फॉर एग्जांपल आजकल डायग्नोसिस के लिए डीप लर्निंग की टेक्निक्स बड़ी यूज़ होती हैं। एक्सरे को स्कैन करके उसको डीप लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू वो चेक करते हैं कंप्यूटर की इमेजेस को, एक्सरे की इमेजेस को, कि बीमारी कौन सी है। इसी तरह मार्केटिंग के अंदर भी इसका बड़ा यूज़ है। इसी तरह फेशियल रिकग्निशन में इसका बड़ा यूज़ है। मार्केटिंग में गूगल के एसईओज वगैरह या फेसबुक के एल्गोरिथम, फिर जीमेल और डेटा एनालिसिस, एसईओ, जितनी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है सारी डीप लर्निंग के थ्रू हो रही है। एंड देन फेशियल रिकग्निशन के अंदर, लाइक आप आईफोन का या कोई भी एक अपने फ़ोन का लॉक ओपन करते हैं, देन यू कैन एक्चुअली सी के आपकी फेशियल रिकग्निशन करने के बाद ये पॉइंट सारे जो होते हैं, इनको देखने के बाद इनका डिस्टेंस आपस में और इनकी कैटेगरी किस किस्म की है उसकी बेस पे आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो फेशियल रिकग्निशन उसके अंदर भी आ जाती है। देन स्पीच रिकग्निशन है। आप गूगल ट्रांसलेट की एक एप्लीकेशन खोलें, उसके ऊपर आप उसका माइक ऑन करके बोलते हैं तो आपको पता लगता है कि टेक्स्ट टाइप होने लग जाता है। स्पीच से डीप लर्निंग एल्गोरिथम रन करके न्यूरल नेटवर्क फिर आपको टेक्स्ट दे देते हैं। जैसे आजकल बच्चे जो हैं, आपको पता होगा कि माइक ओपन करके वो छोटी छोटी जो पोइम्स हैं, शार्क डू डू डू, ऐसी ऐसी पोइम्स जो हैं वो उन्हें चला लेते हैं। तो ये भी डीप लर्निंग की ही एक किस्म है। इसके बाद डीप लर्निंग जो है उसका जो फंक्शनल यूनिट है उसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट क्या कि बेसिक यूनिट क्या है। और अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग का ये एक सब फील्ड है, और मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब फील्ड है। और वो एल्गोरिथम्स के अंदर, यानी कि जितने भी ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं दुनिया के अंदर चल रही हैं वो इन्हीं फील्ड्स की बेस पे चल रही हैं। तो डीप लर्निंग को सीखने के लिए आपको मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डीप लर्निंग जो है एक सब डोमेन है मशीन लर्निंग की। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रोग्राम्स विद द एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग आती है, एल्गोरिथम विद द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। डीप लर्निंग क्या है? सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग है इन विच आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अडेप्ट एंड लर्न फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है डीप लर्निंग के लिए। अब आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ मैं लेके जाता हूँ। हमारा दिमाग कैसे काम करता है। एक यहाँ पे मैं आपको ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन कौन सी पिक्चर है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ये टी शर्ट है, सिंपली ये टाई है और साथ में कॉलर है। इसी तरह आपको भी पता होगा कि ये एक कोट है, लैब कोट है। ठीक है, और ये आपको पता है कि एक शू है, ट्रेनर है। ठीक है, शूज़ ये भी है लेकिन ये लेडीज़ हील वाले शूज़ हैं। ठीक है, फिर ये लग रहा है इसकी बनावट से कि लेडीज़ शर्ट है। ठीक हो गया, ये हैंडबैग हो गया और ये पेयर ऑफ जीन्स होगी। ठीक है, आपको ये कैसे पता चला कि ये सारी चीज़ें हैं? इसकी एग्जांपल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर एक नौज़ायदा बच्चा जो आज पैदा हुआ है, क्या उसको ये पता होगा कि ये शूज़ हैं, या उसको ये पता होगा कि ये हील्स हैं? आपको पता होगा कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो बातों से सीखते हैं, ट्रेन किया जाता है उन्हें। तो इसी वजह से डीप लर्निंग जो है, न्यूरल नेटवर्क जो है, वो पहले से ट्रेन नहीं होते, वो पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कुछ है। फिर आहिस्ता 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 उन्हें जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये शूज़ है, 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 तो एक अरसे के बाद डीप न्यूरल नेटवर्क भी सीख जाते हैं, सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। आप देखेंगे बच्चा 2 दिन के अंदर नहीं सीख जाता कि ये शूज़ है। हाँ, जब वो बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करता है, डिफरेंट अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब उसे पता चलता है कि ये शूज़ हैं। ठीक है, ये पेयर ऑफ जीन्स हैं, ये टाई है। और अक्सर चीज़ों का बच्चे को बड़े होकर भी नहीं पता चलता, क्योंकि वो उसके करिकुलम क्या, उसकी बोली में आई नहीं होती। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि जो हम जैसे गरीब घर के बच्चे हैं, उनको
बहुत कम पता होता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स कौन से हैं, और अमीर घर के बच्चों को ब्रांड्स का बहुत आसानी से पता होता है क्योंकि उनकी शुरू से परवरिश ही ऐसी हुई होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, जो चीज़ हमारे मॉडल के अंदर या डाटा के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, उन्हीं चीज़ों की बेस पे हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है। सिमिलर एनोलॉजी या डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम करती है। कंप्यूटर कैसे फिगर आउट करता है ये चीज़ों को कि ये एक शू है, ये एक लैब कोट है, ये टी शर्ट है, ये हील वाला जूता है, ये ठीक है पर्स है, हैंडबैग है, और ये पेयर ऑफ जीन्स है। कंप्यूटर कैसे करता है आइडेंटिफाई? कंप्यूटर को भी हमें बचपन में ही बताना पड़ता है, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रेनिंग आवर न्यूरल नेटवर्क वी हैव टू गिव कंप्यूटर अ लॉट ऑफ डेटा। जैसे बच्चों को हम सालों में पढ़ाते हैं ना, तो इसी तरीके से कंप्यूटर को भी बहुत ज़्यादा डेटा देना पड़ता है, ठीक है। एंड देन कंप्यूटर लर्न्स द पैटर्न्स। कंप्यूटर क्या करता है? पैटर्न लर्न करता है। जैसे आंखों को पता चल जाएगा कि ये लेसिस हैं, ये इस तरह की शेप होगी तो ये शू होगा, ठीक है। हमारी आंखों को पता है कि ये वाली इस तरह ऊंची सी जूती होगी तो इसे हील वाली जूती कहते हैं, ठीक है, हील वाला शू बोलते हैं। और ये जो है लेडीज़ शर्ट है और ये टी शर्ट है, ये लैब कोट और ये हैंडबैग है। हमारी आंखों ने ये पैटर्न डिसाइड कर लिया कि ये इस तरीके से बना हुआ होता है। अब ये शूज़ को कोई बंदा पेयर ऑफ जीन्स नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि शेप ये होती है शूज़ की। सिमिलर एनोलॉजी यहाँ पे है कि कंप्यूटर पैटर्न को लर्न करता है। कौन से पैटर्न? ये जो शेप बनी हुई है, लेकिन इसकी सोचने की पावर डिफरेंट होती है। फिर उसकी बेस पे क्लासीफाई करता है पैटर्न्स की बेस पे कि शू है, शर्ट है, हैंडबैग है या क्या है, ठीक है। अब इस सेक्शन में हम सिमिलरली यही चीज़ें देखने वाले हैं। आप लोगों को बहुत ही गौर से ये चीज़ें देखनी होंगी, बिकॉज कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग का बड़ा मिलाप है और दुनिया के अंदर बहुत आगे ये दोनों सब्जेक्ट्स जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक डेटा सेट जो है उसे देखने वाले हैं आज की एग्जाम्पल के अंदर, जिसका नाम है फैशन एमनिस्ट डेटा। अब एमनिस्ट क्या चीज़ है? अगर आप गूगल पे जाएं और एमनिस्ट लिखें फैशन डेटा सेट, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक डेटा सेट है। अब असाइनमेंट पहले ये आती है कि एमनिस्ट क्या है, एमनिस्ट किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ठीक है। एमनिस्ट किस चीज़ की एब्रीविएशन है? तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडिफाइड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? डेटाबेसेस को डिफरेंट को डेवलप करते हैं। अब फैशन एमनिस्ट का डेटा सेट हमने लिया, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एमनिस्ट क्या है और फैशन एमनिस्ट का डेटा क्या है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इसमें 10 कैटेगरीज हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाइथन के जरिए काउंट की तो ऐसे बनी, ठीक है। तो इस कैटेगरी के अंदर 70K यानी कि 70,000 इमेजेस हैं। पिछली एग्जाम्पल में हमने तकरीबन कोई 6 पेयर ऑफ वर्ड्स देखे थे। एक्स की वैल्यू 6 थी, फिर वाई की थी 6 या 7 थी, ठीक है। इसमें हम कितनी देख रहे हैं? 70,000, ठीक है। इस बात को याद रखना कि हमने फ़ौरन से जंप कर रहे हैं बड़े डाटा सेट पे। फिर हर पिक्चर का साइज़ 28 बाई 28 पिक्सल्स है, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर विजन की जो मेरी सीरीज़ है उसके अंदर मैंने आपको बताया है, आप वो देखें, कार्ड के ऊपर आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है कंप्यूटर विजन की सीरीज़ का। उसके अंदर आप पहली 2-3 वीडियोस देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 20 बाई 8 बाई 28 पिक्सल्स क्या चीज़ है। देन दिस विल बी इनफ टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क। अब इतनी ज़्यादा इमेजेस हों तो आप सोचें कि जैसे मैंने बताया था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दफ़ा बताना पड़ता है, तो इसी तरह कंप्यूटर को आप 70,000 दफ़ा बताएंगे ना, तो वो 10 कैटेगरी में आप डिवाइड भी कर लें तो वो आपको अच्छे तरीके से, मतलब 7,000 एक कैटेगरी की भी हों इमेजेस, तो आप देखें कि अच्छे तरीके से वो ट्रेन हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क। लेकिन इसके बाद भी आगे काम हैं अभी हमारे, वो क्या है? ये जितनी भी इमेजेस है ना एमनेस के डेटा सेट में, वो ग्रे स्केल में है। क्यों ग्रे स्केल में है? ग्रे स्केल की वैल्यूज़ कम होती हैं, ठीक है। कैसे? मैंने आपको बताया कंप्यूटर विजन की सीरीज़ में भी कि आपको RGB कलर्स की वैल्यू नहीं लेनी पड़ती, बजाय इसके आप 0 to 25 यानी कि 256 टोटल वैल्यूज़ होती हैं, 0 डाल के 256 हो जाएंगे। 256 टोटल वैल्यूज़ का ये ग्रे शेड जाती है, मतलब 255 वाइट है, 0 ब्लैक है, तो इसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो ग्रे स्केल में आएंगी। तो इमेजेस आर इन ग्रे स्केल। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये कम जगह घेरते हैं। ईच पिक्सल्स कैन बी 0 to 25 और 1 बाइट पर पिक्सल, एक पिक्सल के अंदर 1 बाइट आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 28 ऐसे हैं पिक्सल्स और यहाँ पे भी 28 है, हर एक पिक्सल 1 बाइट का होगा। दैट मीन्स कि एक पिक्चर जो है वो 784 बाइट्स की है। तो अगर ये कलर होती जो 1 MB की भी हो सकती थी इमेज, 2 MB की भी हो सकती थी, तो इस वजह 70,000 को प्रोसेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए थी और 70,000 को हमें स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरेज भी बहुत कैपेसिटी चाहिए थी। तो इस वजह से इन्होंने ग्रे स्केल में दिया है। स्टिल अपनी आंख से देखें, क्या हम अभी भी इसमें
डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं? ये क्या चीज़ है? जारी बात है, कमेंट सेक्शन में लिखें ये क्या है, और ये क्या है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखें टाइम स्टैम्प लगा के। अब आप चेक करें कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है जितनी रिड्यूस होगी उतनी बेटर प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने इसको 28x28 पिक्सल किया, ये बहुत छोटी इमेज है, अगर आप देखें गौर से, मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, ये छोटी छोटी इमेजेस हैं, लेकिन स्टिल वी कैन एक्चुअली रिकग्नाइज। इसी तरह इन्हीं साइज़ की इमेजेस को कंप्यूटर भी रिकग्नाइज कर सकता है, 30x30 की भी ले सकते हैं। जब हम इनको ज़्यादा पिक्सल्स में करते हैं तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्लियर हो जाती है। कंप्यूटर विजन की सीरीज़ में मैंने ये बताया। अब चलते हैं कि इन इमेजेस में क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है। जैसे मैंने पहले आपसे पूछा, आप चेक करेंगे यहाँ पे ये इमेज थी, कंप्यूटर ने इसे रीड किया तो इस तरह कोई ग्राफ सा बन जाएगा, वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप चेक करें कि इन वैल्यूज़ का पैटर्न देख के ये सारा ज़ीरो है, जहाँ जहाँ पे ब्लैक आ रहा है आप देखें, या ग्रे स्केल आ रहा है, तो इसकी वैल्यूज़ कभी 51 हो जाती, कभी 129, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बेस्ड ऑन द कलर। तो इस तरह एक पैटर्न बन जाएगा और कंप्यूटर उसे रिकग्नाइज करके क्या बोलेगा कि ये एक पेयर ऑफ पैंट्स है। फिर यहाँ पे आएँ तो ये एक शू है, हील वाला, यहाँ पे आपको ग्राफ में भी नज़र आ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लोग इस तरह कैसे इमेजेस बना रहे होते हैं, अपने नाम भी लिख रहे होते हैं। तो ये डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क है जो हमें इस तरीके से रीड करके इमेज को क्लासीफाई करने की कोशिश करता है। तो आपने यहाँ पे दोनों में क्या देखा ये मुझे ज़रूर नीचे बताइएगा। और क्या आप ये, अगर आप ये वाली तस्वीर, एक ये वाली और एक ये वाली जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, क्या इन्हें देख के बता सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे क्या है और राइट साइड पे क्या है? अगर ये बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा। फैशन का एमनिस्ट का डेटा सेट जो है वो ये गिटहब की रेपोजिटरी के ऊपर पड़ा है। आपको असाइनमेंट ये है कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें। मैंने कहा पॉज करें, आप नहीं कर रहे, दैट्स रॉन्ग। पॉज करें और इस डेटा सेट के लिंक पे जाएं। गिटहब पे जाने के बाद ये वाला और ये वाला, ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, ठीक है। अब फैशन एमनिस्ट का डेटा सेट जो है इसे ओपन करें और देखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, कैसे रिकॉर्ड हुआ, और ये सारी असाइनमेंट आपने ऑडियो में मुझे भेजनी है कि आपको समझ आई फैशन एमनिस्ट क्या डेटा सेट है, ठीक है। पॉज करके इस पर काम अभी करें, फिर आगे वीडियो मूव करेगा। होपफुली आपने देख लिया होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इज इट ईजी टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क विद, आई वुड से, ओनली 70K इमेजेस? आप क्या कहते हैं इस बारे में? या डू वी नीड टू डाउनलोड द फैशन एमनिस्ट डेटा सेट बिफोर वर्किंग ऑन इट? क्या हमें सारे के सारे डाउनलोड करना चाहिए, या ये उस तरह अवेलेबल है जिस तरह केरास की सीबोर्न लाइब्रेरी के अंदर हमने एक डेटा सेट लिया था जिसको हम कश्ती का डेटा सेट कहते थे? क्या हम उस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला कोड लिख के सीबोर्न के अंदर कश्ती का डेटा सेट जो है, जैसे मैंने इंपोर्ट किया था सीबोर्न लाइब्रेरी में, वो करके देखना है। और फिर ये देखना है कि वो जैसे बिल्ट इन डेटा सेट आया था उसको किस तरीके से मैंने सर्च आउट किया था और आपने यहाँ पे कैसे करना है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, सीबोर्न टाइटैनिक डेटा सेट स्क्रिप्ट। गूगल में आप ये लिखेंगे ना, सीबोर्न टाइटैनिक डेटा सेट स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर वो बता देगा कि आपने किस तरीके से टाइटैनिक का डेटा सेट जो है उसे लोड करना है, ठीक है। ये मैंने आपको जितना भी हमारा पाइथन का चल रहा है और मशीन लर्निंग का चल रहा है उसके अंदर ये चीज़ें बताई हैं, देन यू कैन गो एंड वॉच दैट वन एज वेल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि क्या ये इनफ है। अगर इनफ है तो क्या ये डेटा सेट हमें सारे के सारा डाउनलोड करना पड़ेगा, और अदरवाइज वी कैन वर्क ऑन अनदर टेक्निक। मैं सिंपली क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि फैशन एमनिस्ट का डेटा सेट tf.keras फंक्शन के साथ datasets.fashion_एमनिस्ट लिख के आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम केरास, जो API है टेंसरफ्लो का लाइब्रेरी का, उसके अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है। फिर आप जब ये वाली कमांड लगाते हैं train_image train_labels, test_images test_labels इक्वल टू दिस वन, तो आपका डेटा पूरा लोड हो जाता है। अब आप जब ये कोड लिखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपने डेटा सेट जो है उसे डाउनलोड किया है या अपना API के अंदर स्टोर किया है। अब उसको करने से पहले हमें 2-3 काम और करने हैं। वो क्या है जी, ये ट्रेन और टेस्ट इमेजेस क्या हैं? आपको याद होगा मशीन लर्निंग के अंदर मैंने बताया था कि अगर टोटल आपके पास 100 इमेजेस है ना,
तो 80% आप ट्रेन करने में लगाएंगे और 20% आप टेस्ट में लगाएंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इस वजह से हम करते हैं कि जो ट्रेनिंग की इमेजेस हैं, जब हम इनको लेबल्स देके ट्रेन कर लेते हैं तो टेस्ट इमेजेस को हम सिर्फ वहाँ पे इनपुट करेंगे और हम देखेंगे कि कितना एक्यूरेट ये मेजर करके हमें बता रहा है प्रेडिक्शन। ठीक है, तो आपको ये पता है, अगर नहीं पता तो आपने मशीन लर्निंग का चिल्ला नहीं किया और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है। ठीक है, ट्रेनिंग इमेज, ट्रेनिंग लेबल्स आ जाने, टेस्ट इमेज और टेस्ट लेबल्स आ जाने। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड यहाँ पे ऑलरेडी डेटा सेट के अंदर ही लगा होगा एंड दिस विल शो यू हाउ टू एक्चुअली एम्बेड योर डेटा सेट। इसको करें, वीडियो को पॉज करें और चेक करें कि आपके पास डेटा सेट आता है ऐसे। लेकिन उससे पहले आपको टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी जो है उसे इंपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, जब हम ट्रेन करते हैं कोई इमेज तो उसका लेबल 01, मतलब पैंट्स का लेबल जो है 01 होगा। या जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स के अंदर बताया था, जैसे मैं पीछे अगर जाऊं, हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारे पास एमनिस का डेटा है, तो ये 10 कैटेगरीज हैं। ठीक है, अगर मैं एंकल बूट की बात करूं तो इसका 09 नंबर होगा, एंकल बूट नहीं लिखा होगा। बैग की बात करूं तो बैग का 08 होगा। तो वाई डू वी यूज़ नंबर्स इंस्टेड ऑफ एंकल बूट, ट्राउज़र, जीन्स या कुछ और क्यों नहीं लिखते? इसका क्या फ़ायदा है? नंबरिंग क्यों यूज़ करते हैं लेबल्स के अंदर मोस्टली, जैसे हम हॉट इनकोडिंग भी बोलते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़, जब हम कोई क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम रन करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ये है या ये है, मतलब आपने 2 चीज़ों या 9 चीज़ों या 10 चीज़ों के दरमियान क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम रन करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लेबल्स को, मतलब पैंट्स को आप 01 कह देंगे। क्यों? क्योंकि ये इजी टू कंप्यूट और कोड इजी करना होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे ट्राउजर्स लिखें तो इतने स्पेलिंग जाने हैं। इसकी बजाय 01 लिख के 2 सिर्फ नंबर आएंगे और कंप्यूट करना इजी हो जाएगा, कम स्पेस मेमोरी आपकी लेगी। सेकेंडली, आप लैंग्वेज बैरियर नहीं क्रिएट कर रहे और बाइसनेस नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप इसको 01 की जगह पे ट्राउजर्स लिख देते हैं तो इसका मतलब आप इंग्लिश की तरफ बाइस्ड हो रहे हैं। आप जीन्स लिख देते हैं तो इसका मतलब भी आप इंग्लिश की तरफ बाइस्ड हो रहे हैं। अगर आप इसको उर्दू में जीन्स या पैंट्स लिख देते हैं तो इसका मतलब है आप उर्दू की तरफ बाइस्ड हो रहे हैं, लेबल्स अपनी मर्जी के रख के कि मेरी तो उर्दू लैंग्वेज है, मैंने करने। तो इस वजह से जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो इंटरनेशनल लेवल के जो आपकी कम्युनिटी है उसको डेवलप करने के लिए वो स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी चीज़ को। तो स्टैंडर्डाइज क्या है? नंबरिंग फॉर्मेट करना। होज जो है वो जीन्स या पैंट जर्मन में होज बोलते हैं, होज। ठीक है, तो इस तरीके से जर्मन की तरफ बाइस नहीं होना आपने, ना इंग्लिश की तरफ बाइस होना, ना किसी और चीज़ की तरफ। दैट्स वाई एक्चुअली इट्स सेइंग 01। अब आपने जो मर्जी को उसे कहना आप कह लें, मतलब मैं आपको समझाते हुए बोलूँ कि ये क्या है, तो अगर 01 आता है तो मैं सीधा कह सकता हूँ 01 है, ये पैंट है जी, क्योंकि हम अपनी ज़ुबान में पढ़े, हम पैंट कह देंगे। तो इंग्लिश क्या कहेंगे? ट्राउजर्स। तो इस तरीके से हमें नंबरिंग के अंदर कोडिंग इनकोडिंग करना ज़रूरी है। लेबल्स नंबरिंग के अंदर इस वजह से होंगे इस डेटा सेट के। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बोला कि इंग्लिश की तरफ बाइस नहीं होना। इसी तरीके से हाउ टू रिमूव AI बाइसनेस, इसके ऊपर पूरे का पूरा लेक्चर है ये वाले लिंक के ऊपर। आपने क्या करना है, इस लिंक पे जाना है ai.google रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, रिस्पॉन्सिबल AI प्रैक्टिस के अंदर। जब आप इस पे जाएंगे गूगल के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। गूगल के अंदर जाके रिस्पॉन्सिबल AI प्रैक्टिसेस, तो ये देखें, ये वाला लिंक आपको बताता है कि आपने एथिकली कैसे अपने डेटा सेट को लिखना है। ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन अप्रोच होनी चाहिए, आइडेंटिफाई मल्टीपल मैट्रिसेस होने चाहिए, व्हेन पॉसिबल डायरेक्टली एग्जामिन योर रॉ डेटा, टेस्ट करें, मतलब एग्जाम्पल ऑफ आवर, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। क्यों पढ़नी है? इसकी रीज़न है, ये आपको यही समझ लें कि आपकी असाइनमेंट है और ये आपको क्या उसे बोलते हैं, पेपर्स में भी आ सकती है ये चीज़। पेपर से मुराद मतलब मैं जब कोई भी एक एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करूँगा तो। अब यही असाइनमेंट है, आपने पॉज करना है, रीड करना है, लिस्ट करना है टूल्स टू रिमूव बाइसनेस। एक तो मैंने बताया आपको कि नंबरिंग उसकी कर दें। ठीक है, नंबरिंग टूल्स हो गए, और कौन कौन से टूल्स हैं वो आपने मुझे असाइनमेंट में भेजने हैं टेलीग्राम के ग्रुप में। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमने फिर न्यूरल नेटवर्क कैसे अपना डिज़ाइन करना है। सिंपल इज़ दैट, हमने पहले एक लेयर बनाई थी पिछले एल्गोरिथम के अंदर, सिर्फ हमने क्या लिखा था, कैरास का सिक्वेंशियल लिख के और कैरास लेयर डेंस करके यहाँ पे एक लिख देती और फिर बाद में इनपुट शेप दे देती। ठीक है, एक लाइन ऑफ कोड के अंदर हमने पिछले एल्गोरिथम को रन किया था, आपने देखा भी होगा। लेकिन इसके अंदर हमने 3 लेयर्स रखनी है, 3 न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स हैं। कैसे? सॉरी,
10 न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर और 3 लेयर्स लगनी है। पहली लेयर में क्या है, फ्लैटन इमेज का हमने साइज़ दे दिया, ठीक है, 28x28 शेप दे दी। उसकी क्या रीज़न है, जो फ्लैटन लेयर होती है ना, फ्लैटर लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे बताइएगा ऑडियो मैसेज में कौन सी मिस्टेक है और टाइम कौन सा था। फ्लैटर लेयर will input shape of data image size of pixels as mentioned in the computer vision series। ये इमेज का साइज है, ठीक है। इमेज का साइज क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यूज़। एक्स की वैल्यू क्या होती है कि ऊपर से नीचे से राइट, लेफ्ट से राइट कितनी वैल्यूज़ जा रही हैं पिक्सल्स की, और ऊपर से नीचे कितनी आ रही हैं, ये 28x28 के पिक्सल का साइज़ है, जिसका पूरा एक डब्बा बनता है, ठीक है। और फ्लैटन कन्वर्ट्स 28x28 इंटू सिंपल लीनियर एरे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमने ऐसे और ऐसे करके एक डब्बे की मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया था ना, डब्बे की फॉर्म में एक इसको वैल्यू दी है ना 28x28, उसको लीनियर में कन्वर्ट कर देता है। आपको याद होगा कि जब हमने NP एरे नमपाई की के यूज़ करते हो, इमेज का साइज़ चेक करते थे, वो 28x28 होता था, ठीक है, या कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आती थी, ठीक है। और सेकंड में हमने क्या करना है जनाब, यहाँ पे हमने ये केरास की लेयर्स जो हैं, डेंस लेयर, उसमें 128 और एक्टिवेशन फंक्शन रेलू को यूज़ किया हमने यहाँ पे। फिर केरास लेयर जो डेंस लेयर है, इसके अंदर हमने एंड पे 10 हमने न्यूरॉन्स रखने हैं, बिकॉज वी हैव 10 क्लासेस ऑफ डेटा सेट, ठीक है, ताकि हमारे पास जो क्लासेस हैं वो 10 किस्म की क्लासेस हैं, उनको डिफाइन करने के लिए आउटपुट हमारे पास इजी आए, हर एक क्लास को इक्वल वेटेज मिले। एंड एक्टिवेशन फंक्शन जो है TF डॉट न्यूरल नेटवर्क का सॉफ्ट मैक्स यूज़ किया है। अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट ये है कि ये 128 क्या चीज़ है, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। रीज़न बिहाइंड आप इस कोड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस कोड की हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि कौन सा कोड का पार्ट क्या है। फ्लैटिन इमेज क्या करती है, इसको नमपाई एरे में कर देती है। ये हमने 2 लेयर बनाई है, एक हिडन लेयर है और दूसरी जो है एक्टिवेशन फंक्शन है। जब भी कोई एक्टिवेशन, ये वाला न्यूरल नेटवर्क का सॉफ्ट मैक्स और रेलू फंक्शन दोनों चल रहे हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन ये है, यहाँ पे ये है, इसके अंदर 10 न्यूरॉन्स है और ऊपर वाली लेयर के अंदर 128 क्यों है, ये आपने बताना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं उसकी वैल्यू की थोड़ी सी मैं वजाहत देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया 28x28 पिक्सल की इमेज है, मतलब इस तरह भी 28 और इस तरह भी 28, टोटल मिला के 784 वैल्यूज़ बनती हैं, 2 कन्वर्ट करती हैं लेबल को 9 के अंदर। मतलब ये कि 784 डब्बे बनेंगे जो बताएंगे कि एंकल बूट है। ये कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पिछली तस्वीरों में ये यहाँ पे 784 डब्बे हैं सारे, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ सभी को मिला के पूरा न्यूरल नेटवर्क काम करके अगर इसको 2 कहता है या 1 बोलता है तो हम कह सकते हैं कि ये पेंट के इक्वल है। इसी तरीके से सारा फंक्शन होने के बाद जब फाइनल आपके पास वैल्यू आती है 9, दैट शोज़ कि ये एंकल बूट है, ठीक है। तो ये लेबल कर देगा 9 के अंदर। तो 784 डब्बों की वैल्यूज़ को मिला के उसके अंदर ये प्रोसीजर चलता है। हर डब्बे का अलहदा वेट है, ठीक है, हर डब्बे का अलहदा वेट जो है वो उसके साथ आप x को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है जनाबे वाला, आपकी 22 उसके अंदर ऐड होती है एंड देन यू हैव दिस वैल्यू, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है वो उस पर बात करते हैं। जैसा कि द फंक्शन इक्वेशन सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि फंक्शनल इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमने बनाई थी y = 2x - 1। याद होगा आपको, x की वैल्यूज़ ऐसे ली थी और y की वैल्यूज़ ली थी। 2x - 1 हमने इक्वेशन बनाई थी। तो 2 के साथ x जो है वो 2 उसका वेट है, x का 2 वेट है, ठीक है। तो इसी तरीके से वेट जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x के साथ माइनस फिर 1 कर रहे हैं y की वैल्यू लेने के लिए। सिमिलर एनालॉजी यहाँ पे ये है कि वेट को आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, -1 की बजाय आपने प्लस कर देनी है उसमें 22नेस, ठीक है। तो आपका न्यूरल नेटवर्क काम करता है। यू कैन नॉट डू इट बाई योर सेल्फ कि आप सभी एक वैल्यू यहाँ से लें, उसके अंदर एक वेट कैलकुलेट करें। यू कैन डू इट, लेकिन कम्प्लेक्स बहुत है। वेट कैलकुलेट करने के बाद उसमें 22 ऐड करें और आपके पास ये फाइनल सभी को जमा करने के बाद पूरे का सम लेके आपके पास 9 आ जाए, ठीक है। दैट्स वाई न्यूरल नेटवर्क्स हेल्प यू। इसके बारे में बड़ी डिटेल में न्यूरल नेटवर्क की सीरीज भी आ रही है, लेकिन अभी आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कंप्यूटर विजन कैसे काम करता है न्यूरल नेटवर्क के ऊपर विद टेंसर फ्लो, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क के ऊपर हम बहुत बात करेंगे, वेट की भी बात करेंगे और बाइसनेस की भी। वी गेव आइज टू कंप्यूटर एंड नाउ गिव माइंड टू थिंक। लेट्स गिव द कंप्यूटर अ माइंड टू थिंक अबाउट व्हाट वी हैव डन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मुलेट करना है न्यूरल नेटवर्क को। कैसे करना है, टाइम ज़ाया किए बगैर चलिए देखते हैं।
यहाँ पे हम आ गए जनाबे वाला, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे कोड लिखते जाना है, आपने इसको कॉपी करके रन करते जाना है। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है जनाबे वाला import TensorFlow STF, करने के बाद मैंने इसको क्या किया है, रन किया। कनेक्टिंग होने के बाद ये यहाँ पे रन करेगा। मैंने इसको दूसरी फाइल बना ली है, DL with TensorFlow _2 कर दी है। तो जब नीचे प्रिंट इसका वर्जन आ जाएगा देन इट विल रन। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है जनाबे वाला, हमने डेटा सेट को लोड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड ऐड करता हूँ। सिंपली मैं लिखता हूँ fmnist, ठीक है। फिर उसके बाद fashionMnist के इक्वल कर दिया tf.keras.datasets.fashionMnist। इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे किया इसको रन, तो आप देखें कि fmnist जो है मेरे पास डेटा सेट आ गया। अब उस डेटा सेट को हमने, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ fmnist, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या बनता है। प्रिंट, तो ये केरास का जो है वो API बता रहा है। लेट्स रिमूव दिस फॉर अ सेकेंड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिंपली लोड करते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्ट स्प्लिट ऑफ द fashionMnist डेटा सेट। ट्रेनिंग इमेजेस को ऐसे कर लिया जो मैंने आपको कोड दिखाया था, ट्रेनिंग लेबल्स अलग कर लिए और ये लोड कर लिया डेटा सेट को। ठीक है, हमने यहाँ पे डेटा सेट fmnist को हमने ये वाला नाम दिया था, ठीक है, fmnist। अब fmnist को लोड डाटा करेंगे, लोड डाटा करने के बाद यहाँ पे इसको ये वाले लेबल्स दे देंगे। ठीक है, हमने लोड डाटा नहीं किया था इस वजह से चल नहीं था रहा। अब इसको किया तो ये देखें डाउनलोड कर रहा है पूरा का पूरा डेटा, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड देन ये डेटा जो है आपका डाउनलोड होकर यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा। हमने डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, हमने असल में एक, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि वो कोड क्या चीज़ है। यहाँ पे मैंने numpy को इंपोर्ट करना है, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है। ठीक है, और हमने यू कैन पुट द वैल्यूज़ बिटवीन 0 to, मतलब ये वाली जितनी भी हैं, ठीक है, 60,000 के करीब वैल्यू वो लिख सकते हैं। इंडेक्स 0 मैंने रखा है। सेट द नंबर ऑफ करैक्टर पर रो व्हेन प्रिंटिंग, हमने वो रख दिया कि कौन कितने नंबर ऑफ करैक्टर्स हमने रखने हैं। फिर हमने ये वाला कमांड लिखी प्रिंट द लेबल एंड इमेज, ये क्या करेगा, लेबल को करेगा प्रिंट और ये करेगा इमेज को प्रिंट। ठीक है, फिर हमें शो कर देगा कि इंडेक्स क्या था। अभी यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जब मैंने 0 को प्रिंट किया तो उसके अंदर असल में ये लेबल 9 प्रिंट हो गया, इमेज प्रिंट होगी, पिक्सल की एरे प्रिंट होगी पूरी की पूरी जो मैंने आपको बताई थी। ये देखें ये पूरी एरे है, numpy एरे प्रिंट होगी, और साथ में नीचे उसने मैटप्लॉटलिब ने उसे प्लॉट भी कर दिया। और आप अगर अपनी आंख से देख सकते हैं कि ये शूज़ है, क्योंकि इंडेक्स 0 पे, मतलब 60,000 के डेटा के अंदर पहली जो इमेज है वो शूज़ की है। अगर मैं इसको 555 कर दूं, लेट्स रन दिस, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक शर्ट सी आ रही है, क्योंकि ये देखें ये वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई यहाँ पे और हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको अगर 560 करूँ, यू कैन सी कि ये भी हमारे पास शर्ट है। तो अगर मैं इसको 4560 कर दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास हील का शूज़ आ रहा है। अब हमने किया क्या इस कोड में, मैटप्लॉटलिब को numpy को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे हमने इंडेक्स की वैल्यू दी। इंडेक्स का मतलब है कि जितना हमारा डेटा सेट है ना 60,000 तक, 70,000 था ना, 60,000 हमारा ट्रेनिंग डेटा है लेबल वाला। ठीक है, 70,000 में से 60,000 हमारा ट्रेनिंग लेबल है, उसको हमने लिया। यहाँ से लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, नंबर और करैक्टर की लाइन विड्थ को जो है उसे हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। प्रिंटर ऑप्शन के लाइन विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे सेट कर लिया। किस चीज़ का, जब हम कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, हमने ये देखें ये 2 चीज़ें प्रिंट करनी है। पहली चीज़ क्या प्रिंट किया है कि लेबल क्या है। ठीक है, हमने लिखा है कि हर लेबल जो ऊपर से आए फोर्स करने के बाद इक्वल टू ट्रेनिंग लेबल ऑफ इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, 4560 वाला जो इंडेक्स है उसका लेबल क्या है, वो इसने बता दिया 9 है जी। 9 क्या है, शूज़। ठीक है, अब अगर हम देखें प्रिंट पिक्सल एरे, उसकी पूरी की पूरी एरे यहाँ पे प्रिंट करो। ये जी उसकी एरे पूरी की पूरी पिक्सल्स की एरे प्रिंट होगी। 28 × 28 ऐसे हैं, 28 ऐसे हैं। इन दोनों की एरे प्रिंट होने के बाद आपको डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। जहाँ पे
ब्लैक है बिल्कुल, वो ज़ीरो होगी। जहाँ पे थोड़ा सा ग्रे की तरफ और वाइट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से कंप्यूटर रन करके आपको बताता है कि अच्छा अगर ये वैल्यू ये हो तो आपके पास क्या आ रहा है, शूज़ आ रहा है लेबल 9 पे, ठीक है। फिर आपने ये वाली IM शो कर देनी, ट्रेनिंग इमेज शो कर देनी, जो इंडेक्स होगा उसकी इमेज को यहाँ पे आपने प्लॉट करके दिखा देना। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब होता ये है, ये तो जी हमारे पास हो गया डेटा सेट 0 से 255 तक, ठीक है, ऐसे ही है ना, 0 से 255 तक ये डेटा सेट है। लेकिन आपको पता है जब हम काम करते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क पे, मशीन लर्निंग पे, तो हम एक नॉर्मलाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। नॉर्मलाइज करने का क्या मुराद होता है कि आपका डेटा जो है वो 0 से 1 की रेंज में आ जाता है। मतलब अगर ये 0 है और ये क्या है जनाब 172 है, तो ये 0 होगा और ये क्या हो जाएगा 0.17 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम करें नॉर्मलाइज करने के लिए पिक्सल वैल्यूज़ को, हम क्या करते हैं, सिंपली पाइथन के अंदर ट्रेनिंग इमेजेस को लिया, सारी की सारी ट्रेनिंग इमेजेस को 255 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब इसको 0 to 1 की रेंज में हम ले आएंगे, 0 to 1 रेंज। और टेस्ट इमेजेस को भी ऐसे ले आए। अब इमेजेस का साइज़ हमने क्या किया, 0 की 1 रेंज में आ गया। इसको मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, जो ट्रेनिंग इमेजेस के लेवल्स पहले वाले थे वो अपडेट हो गए, ठीक है। अगर आप पाइथन मेरे साथ सीख रहे हैं तो आपको पता है। अब हमने क्या करना है, क्लासिफिकेशन का जो मॉडल है उसे रन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मॉडल जो है उसे बनाने के लिए जो मैंने मॉडल बताया था, tf.keras.models.sequential, पहली लेयर के अंदर हमने फ्लैटन कर दिया सभी को, ठीक है। क्योंकि 28/28 यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, उसकी रीज़न क्या अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर बाद में डेंस लेयर 128 की एक्टिवेशन रेलो था और दूसरा 10 की थी। आपने ये बताना था कि 128 क्या चीज़ है। अब यहाँ पे अब हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेट्स सी, हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो गया। अब हमने क्या करना है जनाबे वाला, हमने डिक्लेयर करनी है चीज़ें कुछ और उनको टेंसर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, ये हमारे फंक्शन के लिए ज़रूरी है। लेट्स सी, यहाँ पे ये मैंने कोड लिखा है। ये सारा कोड जो है आप कॉपी करके भी लिख सकते हैं और जो इसकी जो IPYNB फाइल है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। सैम्पल इनपुट को हमने डिक्लेयर किया और उनको टेंसर में कन्वर्ट कर दिया। टेंसर क्या होता है आपको पता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगी। इनपुट NP अरे है, यहाँ पे ली हमने NP अरे 1 3 4 2, ठीक है, ये ली। और इनपुट्स को हमने क्या किया, बाद में tf.convert to टेंसर कर दिया सारी की सारी इनपुट को। ये वाली इनपुट दी, इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। फिर हमने इसको सॉफ्टमैक्स फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। फीड द इनपुट्स टू सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, उसको हमने इनपुट्स दे दी। आउटपुट जो हैं वो फिर हमने बनाई इनपुट से, ठीक है। फिर हमने प्रिंट कर दिया उसके, गेट द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम सॉफ्टमैक्स और गेट द इंडेक्स फॉर हायर वैल्यूज़, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, इसका क्या रोल है, इसको देखते हैं। अब हुआ क्या है, जो 1 3 4 2 थी वैल्यूज़ वो कन्वर्ट हो गई हैं इन वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है, टेंसर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। सम ऑफ आउटपुट 1 है, क्लास विद हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 2 है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमने कंपाइल कैसे करना है और इसको प्रेडिक्शन के अंदर कैसे लेके आना है। जो ये लाइंस ऑफ कोड्स हैं इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फिनिश द प्रेडिक्शन मॉडल। हमने क्या किया, कंपाइल किया मॉडल को, ऑप्टिमाइज़र इसके साथ लगाया, ये वाला TF optimizer.adam, ठीक है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर लॉस ये वाला लगाया और मैट्रिक्स जो हमने एक्यूरेसी का लगाया वो ये वाला लगाया, ठीक है। फिर हमने मॉडल डॉट फिट ट्रेनिंग इमेज पे किया और ट्रेनिंग लेवल्स पे किया, epochs 5 रखे। लेट्स बिल्ड दिस। पहला epoch चला, दूसरा चला, इसी तरह तीसरा चलेगा और फिर चौथा चलेगा। और ये 5वां चल गया। अब आप देखें कि जो आपके पास एक्यूरेसी आ रही है 0.8906% आ रही है एक किस्म की, मतलब 89% के करीब आ रही है। और लॉस आपका 29 है, ये तकरीबन ठीक है। अब होता क्या है, अक्सर epochs कम या ज़्यादा करने से आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम पड़ जाती है, ठीक है। एक्यूरेसी जब आपकी कम पड़ेगी देन यू कैन नॉट एक्चुअली वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स। जो अब हम काम कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। हमने क्या किया यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एवेल्युएट करना है अब अनसीन डेटा के ऊपर इस मॉडल को। ये मॉडल हमने कंपाइल कर लिया।
अब हमने अनसीन डेटाबेस से एवेल्युएट करना है। मॉडल डॉट एवेल्युएट किया, टेस्ट इमेजेस की और टेस्ट लेबल्स के ऊपर हमने देख लिया। ठीक है, लेट्स सी। एक्यूरेसी हमारी कितनी है जनाब, 87, और बाकी जो है लॉस जो है हमारा 0.35 का आ रहा है, जो लॉस तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इंटायर टेस्ट डेटा सेट पे हमारा तकरीबन 80% है, 88% है। तो जो अनसीन डेटा के ऊपर है उसका कितना है वो आपने देखना है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपने चेक करना है। अब हो तो ये सारी चीज़ गई है कि मॉडल भी फिट हो गया, सारी चीज़ें भी हमारे पास आ गई हैं। अब हमने जो है इसकी प्रिडिक्शन कैसे करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको मैं एक शीट दे रहा हूँ जिसके अंदर आपके पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको ये बताएंगे कि आपने किस तरीके से इन सारी चीज़ों को रन करके देखना है। ठीक है, और वो शीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी उसका लिंक दे रहा हूँ। वो शीट क्या करनी है, आपने उसको रन करके उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज और असाइनमेंट्स होंगी वो आपने मुझे भेजनी है। उसमें सारा टेक्स्ट भी लिखा हुआ कि आपने क्या करना है और सिंपली आपने प्रेडिक्ट कैसे करना है, वो भी सारी चीज़ें एक्सरसाइजेज के अंदर है। सिर्फ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं नोक चोक है, आपने उसको देख के ये सारा काम करना है। ठीक है, वो शीट आपको बहुत जल्द मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन यू कैन एक्चुअली सी के उसके अंदर हमने करना क्या है। ठीक हो गया जी। Let me see if I can actually show you that sheet. सिर्फ 1 मिनट मुझे दें, मैं यहाँ पे अभी शीट देखता हूँ और उस शीट को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ये शीट तकरीबन मेरे पास आ गई है। असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट 02 के नाम से मैं अभी उसको यहाँ पे अपलोड करूँगा एंड देन वी विल सी कि हमने क्या करना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं सिर्फ अपलोड कर रहा हूँ उस शीट को ताकि आप उसे देख सकें। ठीक है जी, ये शीट है और ये कोर्स की शीट है जो कोर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो आपने क्या करना है, ये इसके अंदर कोड भी दिया हुआ है, इसके अंदर सारा एमएनएस का डेटा सेट भी दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें हैं। एट द एंड यहाँ पे एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे एक्सरसाइजेज पे जाएंगे, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कोड की और इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि सॉफ्टमैक्स क्या है, उसके लिंक भी दिए हुए हैं, देन यू कैन लर्न। और एट द एंड आपकी ये एक्सरसाइजेज भी हैं। यू हैव टू फिनिश दीज एक्सरसाइजेज को जैसे ही आप फिनिश करेंगे देन यू हैव टू एक्चुअली शेयर दिस शीट विद योर नेम। असाइनमेंट 002 अंडरस्कोर अपना नाम लिख देना आपने, जैसे मैं यहाँ पे मतलब अम्मार लिख रहा हूँ, आपने अपना कंप्लीट नाम लिखना है, अम्मार तुफैल। आपने भी इसी तरीके से अपना कंप्लीट नाम लिखना है इस तरीके से, और ये चीज़ मुझे शेयर कर देनी है आपने टेलीग्राम के ऊपर। ये पूरी की पूरी आपने
फिनिश करनी है। जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं एक्सरसाइज के अंदर, क्या चीज़ कहाँ पे क्या ऐड करनी है, लेयर कहाँ पे ऐड करनी है, कौन सी काम करना है और इसको किस तरीके से एवेलुएट करना है, ये इसका लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यू कैन एक्चुअली एक्सेस दैट एंड यू कैन डाउनलोड इट एंड देन वर्क ऑन दैट। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस शीट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपनी ड्राइव पे अपलोड करके फिर आपने काम करना है। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है एंड आई एम होपफुल कि आपको समझ भी आई होगी, और इसके ऊपर हम दोबारा से बात करेंगे जैसे आप अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।